अब अपन टू डायमेंशन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए पहले एक बार इसी को चला के देखते हैं। सेव किया, नाम दे देते अपन मैट्रिक्स 1, सी की सोर्स फाइल, रन करते हैं।
डायगोनल है 3, 5 और 7, इसको बोलते हैं रिवर्स डायगोनल, इसको बोलते हैं रिवर्स डायगोनल। तो रिवर्स डायगोनल की अगर अपन बात करें तो रिवर्स डायगोनल की कंडीशन क्या है? तो यहाँ पर रिवर्स डायगोनल की इंडेक्स वैल्यू देखो, 3 की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 0 2, 3 की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 0 2, 5 की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 2 2, 1 1 सॉरी 1 1, और 7 की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 2 0, 7 की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 2 0। ठीक है, तो रिवर्स डायगोनल की कंडीशन क्या हो रही है? रिवर्स डायगोनल की कंडीशन हो रही है कि i और j का सम 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर अपन देखें तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 2, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 1 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 2 0। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है 2, और किसी भी एलिमेंट के लिए 2 नहीं आएगा। आप देखो 6 की इंडेक्स वैल्यू क्या है 1 2 3 आ गया, इसके 4 की इंडेक्स वैल्यू क्या है 1 0, किसी के लिए भी सम 2 नहीं आएगा, केवल किसके लिए आएगा रिवर्स डायगोनल। तो यानी अगर अपन वही ट्रैवर्सल के 2 लूप चला दें, अगर अपन वही ट्रैवर्सल के 2 लूप चला दें और उसके अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई कर दें कि इफ i प्लस j इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब जो भी अपन ऑपरेशन करेंगे वो किसके लिए हो जाएगी रिवर्स डायगोनल। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ये अपन ने बनाई, इसको अपन क्या बोल रहे हैं 2 डायमेंशन एरे ऑफ इंटीजर को ही मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मान लीजिए अपन ने मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, इसको तो अपन बोल रहे हैं डायगोनल, 1 5 और 9 तो क्या हो गए डायगोनल, ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स ये क्या कहलाते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं लोअर ट्रायंगुलर, और ऐसे डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, डायगोनल और डायगोनल के नीचे लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले क्या कहलाते हैं अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर की कंडीशन देखो क्या होगी, 4 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1 0, 7 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2 0, 8 की 2 1, यानी i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j। i j के बराबर होगा तो डायगोनल बन गई, ग्रेटर देन होगा तो क्या हो गया लोअर ट्रायंगुलर। तो अगर अपन कंडीशन लगा दे i ग्रेटर देन j तो वो हमें क्या देता है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ऐसे अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन होती है लेस देन इक्वल्स टू j। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल, रिवर्स डायगोनल। एक लास्ट, जैसे मान लीजिए आपकी 2 डायमेंशन एरे है, ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर अपन इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज होता है अगर अपन रो को कॉलम में चेंज कर दें। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा अगर अपन रो को कॉलम में चेंज कर दें। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर मान लीजिए ए नाम की मैट्रिक्स है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है बी में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 की इंडेक्स वैल्यू कितनी थी 0 1, और यहाँ पर 2 की इंडेक्स वैल्यू कितनी हो गई जो A0 1 था वो B में क्या बन गया 1 0। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 8 को देखिए, चलिए 8 की यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2 1, 8 की यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2 1, और 8 की यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू देखें तो 1 2, यानी जो 2 1 था
लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, JI में डाल दूंगी किसको, मैट IJ को। मैट IJ को मैट JI में डाल दिया, और अब इसको मैट T को डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने की कोशिश की है, जहां पर हमने एक मैट्रिक्स बनाई है मैट और उसका ट्रांसपोज मैट T में निकाला। कैसे निकाला है, मैट IJ को किस में डाल दिया, मैट JI। गारंटीड क्वेश्चन है ट्रांसपोज का एग्जाम। सेव किया, रन करके देखते हैं। पहले बड़ा स्लो चल रहा है इसका। तो ये हमारी 2 डायमेंशन एरे आ गई। अब इसको डालते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारी 2 डायमेंशन एरे क्रिएट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ गया उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो दैट वे वी कैन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो 2 डायमेंशन एरे ऑफ इंटीजर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है, और मैट्रिक्स की वेरियस ऑपरेशंस जैसे ट्रांसपोज, जैसे लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल, रिवर्स डायगोनल, ये बेसिक ऑपरेशंस हम मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप इनको प्रैक्टिस करो, मैट्रिक्स के 1-2 प्रोग्राम्स बनाओ। मेन एग्जाम में भी जैसे डायगोनल है या आपका ट्रांसपोज है, ये क्वेश्चंस 100% गारंटी है। ठीक है, तो दैट वे वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन अ 2 डायमेंशनल एरे। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें अपने को कोई नंबर ढूंढना है, कोई नंबर है n, अपने को इसमें सर्च करना है कि वो इसके अंदर है या नहीं। ठीक है, तो किसी भी चीज में कोई नंबर कैसे ढूंढेंगे, नॉर्मल एरे में अपन n को कैसे ढूंढते थे, एक एक करके उसको पूरी एरे से कंपेयर करते थे, क्या इसके बराबर है, क्या इसके बराबर है, क्या इसके बराबर है, क्या इसके बराबर है, यही काम करते थे। और जहां पर भी वो इक्वल टू मैच होता था, वहां पे अपन कह देते थे एलिमेंट फाउंड। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर मुझे सर्च करना है अपनी एरे के अंदर, तो कुल मिला के हमें एक एक करके सभी एलिमेंट से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और जहां पर भी वो इक्वल टू मैच हो जाएगा हम कह देंगे नंबर फाउंड। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में अपने को कोई भी नंबर ढूंढना है, तो हम यहाँ पर वही एक एक करके सभी एलिमेंट्स, और जब भी सभी एलिमेंट्स को काम में लेने की बात आएगी तो वही ट्रैवर्सल के लूप, एक रो का और एक कॉलम का। तो ये 2 लूप्स तो फिक्स हैं। जब भी एरे के हर एलिमेंट पे हमें कोई काम करना होगा तो ये 2 लूप्स चलाने पड़ेंगे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। अब इसके अंदर अपन कंपेयर कर लेंगे कि अगर हमारा एलिमेंट n के बराबर है तो हम कह देंगे एलिमेंट फाउंड। ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, i, j। उसका रो नंबर हो गया i और उसका कॉलम नंबर हो गया j। तो इस तरह से अपन किसी भी 2 डायमेंशन एरे में या मैट्रिक्स में नंबर को सर्च कर सकते हैं। इसको भी ट्राई करके देखना, नहीं हो तो पूछना। ठीक है, दैट वे वी कैन क्रिएट अ 2 डायमेंशन एरे